आपके हाथों में झंझनाहट या सुन्नपन है तो हो सकता है आपको कार्पल टनल सिंड्रोम। अब ये कार्पल टनल सिंड्रोम होता क्या है, इसका क्या कारण है और इसके टिप्स एंड प्रिकॉशन और टेस्ट हम कैसे कर सकते हैं। बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब ये कार्पल टनल सिंड्रोम होता क्या है। कार्पल टनल सिंड्रोम होता है आपके मीडियन नर्व कंप्रेशन की वजह से। मीडियन नर्व में कोई इरिटेटेड या फिर स्वेलिंग हो जाती है तो उसकी वजह से आपको कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। अब ये मीडियन नर्व में जो अर्लियर सिम्टम्स होते हैं, सीटीएस में आपका हो गया पेन होता है, आपके हाथों में झंझनाहट होती है, सुन्नपन होता है। और ये टिपिकली सिम्टम्स जो इसमें होते हैं इंक्लूडिंग आपके थम और आपकी इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर एंड आपके रिंग फिंगर में, इसमें आपको काफ़ी झंझनाहट सुन्नपन महसूस होता है। और ये ज़्यादा इफेक्ट होते हैं तो वो आपके एल्बो एंड आपके आर्म तक, पूरे आपके फोर आर्म तक आपको आपके मिल सकते हैं आपको ये सिम्टम्स। तो हाथों में सुन्नपन होना, झंझनाहट होना और आपकी कमज़ोरी महसूस होना हाथ में, वो आपको देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं ये होता क्यों है और इसका क्या कारण है। अब ये इसका कारण ये होता है कि अगर आप अपने रिस्ट को ज़्यादातर आप यूज़ करते हो, आपका वर्क है, आपका रिस्ट का मूवमेंट आपका ये हो है, जो लोग टाइपिंग में हैं या आपको मशीन वर्क में हैं, तो जिनका प्रोफेशन ही है जिसमें रिस्ट का ज़्यादा यूज़ होता है, तो उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। और जो आपका ओबेसिटी हो गया एंड आपकी प्रेगनेंसी के टाइम पे, या जिसका लो थायराइड होता है और ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड हेमेटोइड आर्थराइटिस जो ऑटो इम्यून डिजीज होती हैं, उसमें भी ये चांसेस होते हैं कि आपको कार्पल टनल सिंड्रोम हो। अब ये होता किस एज में है, 36 to 60 की एज में ये कार्पल टनल सिंड्रोम होता है। और जिन लोगों को ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है तो उनको काफ़ी रिस्ट में पेन होना और वीकनेस फील होना हाथों में। वैसे तो वुमेंस में ये ज़्यादा पाया जाता है कंपेयर टू मैन, वुमेंस में ज़्यादा होता है ये क्योंकि उनका रिस्ट पर ज़्यादा होता है। तो इससे बचने के लिए आपको, या आपको पता चले कि होता क्या है, तो मैं आपको कुछ टेस्ट बताऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि आपको कार्पल टनल सिंड्रोम है या नहीं। तो अब बात करते हैं टेस्ट की। आप कैसे पता करोगे कि आपको कार्पल टनल सिंड्रोम है या नहीं। आप जो आपकी मीडियन नर्व ये होती है, अगर आप वहाँ पर 30 सेकंड तक टैप करें, अगर आपके हाथों में झंझनाहट हो रही है तो पॉजिटिव साइन है कि आपको कार्पल टनल सिंड्रोम है। एंड आप अपनी एल्बो को, रिस्ट को, जो एल्बो होती है हमें कोहनी को सीधा रखिए एंड आपको रिस्ट को बेंड कीजिए। अगर आपके 1 मिनट तक आपके सुन्नपन या झंझनाहट आती है, पेन होता है, तो चांसेस हैं कि आपको कार्पल टनल सिंड्रोम है। ये पॉजिटिव साइन होते हैं। आपको अब डायग्नोस प्रोसीजर जो होता है, इसमें आपको डॉक्टर के पास जाते हो आप, तो आपको एमआरआई के लिए वो बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, इलेक्ट्रोमायोग्राफी होता है और नर्व कंडीशन स्टडीज होती है जिसके थ्रू आपको पता चलता है कि आपको कार्पल टनल सिंड्रोम है या नहीं। एंड आपका जो एक्सरे वो बोलते हैं, प्रोवाइड करते हैं कि एक्सरे में अगर आपको छोटी मोटी इंजरीज हुई है, रिस्ट में फ्रैक्चर हुआ है, या आपको बोनी पैथोलॉजी कोई भी आपको डिजीज है, अर्थराइटिस हो गया या आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया या आपको रेमेटोइड आर्थराइटिस हो गया, तो भी चांसेस होते हैं कि आपको सीटीएस की प्रॉब्लम हो। अब बात करते हैं आपकी फिजियोथेरेपी में इसका क्या रोल है। फिजियोथेरेपी में इसका रोल है कि आपको टेंस और यूएस के थ्रू आपकी जो डिस्कम्फर्ट जो डिस्कम्फर्ट होता है आपकी नर्व में, तो उसको ठीक किया जाता है। और कुछ आपको एक्सरसाइज ऐसी बताई जाती हैं जिससे कि आपका पेन कम हो और आप सर्जरी से बच सकें। तो अगर ये आपके रिस्ट फ्री है और अगर ये धीरे धीरे अगर आप ध्यान नहीं दोगे इस पर, तो ये जाम होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको सीटीएस है, या आप सबसे पहले डॉक्टर को दिखाओ, फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करो कि आपको ये प्रॉब्लम है या नहीं। क्योंकि झंझनाहट होना, सुन्नपन होना और बर्निंग सेंसेशन, जो आपके हाथों में जलन सी, चींटी सी काटना, ये आपके सिम्टम्स आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में भी देखने को मिलते हैं, डायबिटिक न्यूरोपैथी में भी देखने को मिलते हैं। तो अब बात करते हैं, आपको टिप्स में बताऊंगी कि आप क्या चीज़ आप प्रिकॉशंस कर सकते हो। तो आपको प्रिकॉशंस लेने हैं कि आप जो भी आप टाइपिंग करते हो या कंप्यूटर वर्क करते हो ज़्यादा मोस्टली, तो आपको अपनी रिस्ट का यूज़ कम करना है और बीच बीच में आप ब्रेक लेते रहिए, जिससे कि आपको रिस्ट में आपको कंफर्टेबल फील हो और आप बार बार रिस्ट को ज़्यादा झुकाए ना और ना ही ज़्यादा इसको नीचे करें। ज़्यादा नहीं हो तो पेन बढ़ेगा, झंझनाहट सुन्नपन होगा। सेकंड थिंग, आपको क्या करना है कि आप किस लोगों की आदत होती है पिलो नहीं लगाते हैं, वो हाथ को क्या करते हैं पीछे की ओर ऐसे करके लगा के सोते हैं,
उसकी वजह से क्या होता है कि जब वो बार बार रात में अगर एकदम से उठते हैं झंझनाहट और सुन्नपन के कारण, तो वो अपना हाथ को शेक करते हैं, जिससे कि उनको काफ़ी आराम मिलता है। तो आप ये ना करें, आप हाथ को दबा के ना सोएं, जिससे कंप्रेशन ना पड़े आपकी मीडियन नर्व पे। और आपको अगर विंटर्स का सीज़न है, विंटर्स में आपको अपने हाथों में ग्लव्स, जो वार्म ग्लव्स होते हैं, आपको वो पहन कर रखिए, जिससे कि आपको आराम मिलेगा। और जो लेडीज़ जिनका काम होता है, आपको कपड़े निचोड़ रही हैं या आटा मार रही हैं, उस टाइम पे भी आपको रिस्ट का ज़्यादा यूज़ ना करें। आप थोड़ा थोड़ा कम करके ही, या आप रेस्ट देकर ही आप 2 से कम 6 वीक तक आपको अपने रिस्ट को आपको रिलीफ देना है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसके ऊपर आपके मीडियन नर्व पर कंप्रेशन पड़े, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको जो भी आप वर्क करो, बीच में ब्रेक लेते रहिए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जो आपके फिजियोथेरेपिस्ट बताते हैं वो लेते रहिए आप। और आपको क्या करना है, आपको अपनी रिस्ट में आपको ब्रेस या स्प्लिंट्स जो डॉक्टर्स प्रोवाइड करें, फिजियोथेरेपिस्ट से आप कंसल्ट करोगे तो वो बताएंगे आपको, वो आप पहनोगे। उससे आपको रिस्ट में ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगा एंड आपको डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगा और रिस्ट अपनी पोजीशन में रहेगी। अगर टाइप करते हो तो कीबोर्ड को ऐसी पोजीशन में, आपके हैंड को पोजीशन में ऐसे रखो कि आपको ज़्यादा बेंड ना हो आपके रिस्ट, ठीक है। और आप सिकाई करें, मसाज करें अपने हाथों की, और यूज़ करें तो दोनों हाथों का इक्वली यूज़ करो, ज़्यादा बर्डन ना पड़े आपकी रिस्ट पर। आई होप आपको कुछ नॉलेज मिली हो। मैंने अपनी नॉलेज शेयर करी है कि आपको पता चले कि आपको CTS है या नहीं, और अपनी हेल्थ के प्रति ज़्यादा जागरूक रहिए। तो बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल को। और इसमें कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और कीप हेल्दी, कीप शाइनिंग एंड कीप स्माइलिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, नमस्ते।